स्टार्ट मेटामॉर्फोसिस। एज आई सेड बिफोर ओनली, किसी भी इंडिविजुअल एग से मानो लाइफ चालू करता है तो आफ्टर एग क्या हैच आउट होता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद वो डेवलप होता है किसमें, पूरा यंग वन में। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको एग से हैच आउट होने के बाद बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस से निकलना होता है, इंटरमीडिएट स्टेजेस को क्रॉस करना होता है टू बिकम द मेच्योर वन और टू बिकम द एडल्ट वन। इसी का एक बहुत फेमस एग्जाम्पल आपने सिल्क वॉर्म की लाइफ पढ़ी होगी, सिल्क वॉर्म की, बटरफ्लाई की लाइफ आपने पढ़ी होगी कि एग होता है, फिर वो फर्टिलाइज होते हैं, बिल्कुल कोकून स्टेज आती है, पुपा स्टेज आती है, बहुत सारी, पुपा 1 पुपा 2 एंड देन दे कन्वर्ट इनटू कैटरपिलर स्टेज। ये सब आपने पढ़ा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आपने पढ़ी है। दैट ऑल आर द लार्वल स्टेज, उनको हम क्या बोलते हैं, लार्वल स्टेज, एग और एडल्ट के बीच में। इसी का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है फ्रॉग की लाइफ। मैंने बोला ना, फ्रॉग आपने देखा होगा कि फ्रॉग, मेल फ्रॉग ने स्पर्म ले किए, फीमेल फ्रॉग ने एग ले किया, फर्टिलाइज हुए, ठीक है, नहीं हुए, बहुत सारे मर जाएंगे ड्रास्टिक सिचुएशंस में, और बहुत कम फर्टिलाइज हो पाएंगे। जो फर्टिलाइज होंगे वो किस में कन्वर्ट होंगे, लार्वे में। ठीक है, पहले एग बन गया, वो फर्टिलाइज हो गया, वो कन्वर्ट हुआ लार्वा। लार्वा कौन सा होता है, टेडपोल, आपको दे रखा है। पहले एग मास है, फिर बना टेडपोल, और टेडपोल लार्वा फिर क्या हुआ, लेग्स आई, फिर एक यंग फ्रॉग बना छोटा, और फिर बाद में वो क्या बना, एडल्ट फ्रॉग। देखो, जो एक लार्वल स्टेज थी और जो एक एडल्ट स्टेज है, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस टू, दे आर नॉट सिमिलर। जैसे आप देख रहे हो टेडपोल में टेल है, अभी एडल्ट फ्रॉग में टेल नहीं होती। ठीक है, आपने बीच में देखा कहीं हैंड भी निकले थे, हैंड एडल्ट तक है। पहले आंखें धसी हुई होती है, बाद में फ्रॉग की आंखें उसकी बॉडी से ऊपर बल्जिंग हो जाती है। तो डिफरेंट स्टेजेस है जिससे फ्रॉग क्रॉस करता है, तब जाके वो क्या बनता है, एडल्ट। तो ये जो प्रोसेस होता है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा into an adult through different stages of the drastic changes are known as metamorphosis। ठीक है, टेडपोल खुद को कन्वर्ट कर सकता है, ये आपको पता है, आयोडीन और थायरॉक्सिन की वजह से वो कर लेता है। कभी भी टेडपोल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होता, मतलब वो खुद रिप्रोड्यूस करके एग या स्पर्म नहीं बना सकता। वो कौन होता है, हमेशा एडल्ट फ्रॉग ही कर पाता है। अब हम चलेंगे द नेक्स्ट पार्ट, डाटा एक टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। आजकल आपने इसके बहुत ज़्यादा ऐड देखे होंगे, बड़े बड़े क्लिनिक सेंटर्स पे इसका लगा हुआ होता है। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं या वो बेबी कंसीव नहीं कर पाते, या बहुत सारी ऐसे विमेंस हैं जो बेबी कंसीव नहीं कर पाती, उनके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद, उनके लिए एक बहुत बड़ा बून है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। किसी ना किसी रीज़न से उनकी ओविडक्ट या उनकी फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ जाता है, या कोई यूट्रस में भी कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको ओवरकम करके एक नई टेक्निक का इजाद किया गया। डॉक्टर्स ने इस टेक्निक को बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, IVF। मेल से स्पर्म कलेक्ट किए जाते हैं और फीमेल से ओवम, इनको आपस में फ्यूज़ कराया जाता है इन द लेबोरेटरी। एक टेस्ट ट्यूब में फ्यूज़ कराया जाता है, वहाँ फ्यूज़ कराओगे, फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बनेगा, जाइगोट, बिल्कुल। और इसी जाइगोट को किसके अंदर डाला जाएगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर ये जाइगोट बन गया, एक स्टेज के बाद इसको वापस फीमेल बॉडी के अंदर क्या कर देता है, ट्रांसप्लांट कर देता है, कहाँ पर, यूट्रस में। ये लाइन पूरी लिखी है, द जाइगोट इज प्लेस्ड इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल। फिर वहाँ पर एम्ब्रियो चला गया, बनेगा, धीरे धीरे इम्प्लांट होगा, फीटस में डेवलप होगा, और वही 9 मंथ का जस्टेशन पीरियड या 40 वीक का जस्टेशन पीरियड के बाद मदर उस बेबी को ईजिली क्या करेगी, डिलीवर। तो ये जो बेबी बना, ये बेबी क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर बना था, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, टेस्ट ट्यूब बेबी। और टेक्निक जो यूज़ होती है वो होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो हमने इन विट्रो कराया है। ठीक है, जैसे हमने नई टेक्नोलॉजी पढ़ी टेस्ट ट्यूब बेबी, उसी से भी एक बड़ी टेक्नोलॉजी है, दैट इज क्लोनिंग। द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट मेमेलियन क्लोन, डॉली। क्लोनिंग क्या टेक्निक होती है, पहले सुन लो, बाद में आप इसको पढ़ भी सकते हो। मैं हमेशा रेगुलरली बोल रही हूँ हर वीडियो में, प्लीज़ प्लीज़ NCERT बुक्स रीड करो, तुम्हारी रीडिंग तुमको इम्प्रूव करेगी। क्लोनिंग क्या टेक्निक होती है, जिसमें हम किसी भी सेल से बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं जो जिससे हम उसको बना रहे हैं, दैट इज क्लोनिंग। क्लोनिंग करने के लिए हम एग्जैक्टली किसी का सेल लेंगे, किसी का न्यूक्लियस लेंगे, आपस में फ्यूज़ करेंगे, उस सेल को लेबोरेटरी में डेवलप करेंगे, तब जाके वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। साइंटिस्ट बहुत सालों से ये सब करते आ रहे थे, उन्होंने सोचा ये बनाना बहुत आसान है, बहुत टफ था, बनाया, किया, बहुत बार मर गए, नहीं बने,
लेकिन एक साइंटिस्ट आया जिसने बहुत तैयारी उसने भी की, और फर्स्ट जो शिप बनी वो थी डॉली। ठीक है, द स्टोरी ऑफ फर्स्ट इज डॉली, जो मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। The first mammalian clone Dolly was cloned by Dr. Ian Wilmot and his colleagues at Rosalind Institute in Edinburgh, Scotland. Dolly was born on 5th July 1996. The day was a milestone in the field of cloning. जिसको इसकी मदर जैसा बिल्कुल बनाया गया है। सोचो, इसमें किसी फादर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और सोचो, जब आप क्लोन कर रहे हो तो इसमें हर वो कैरेक्टर है। जैसे अगर आपसे बोले शिप का क्या कैरेक्टर होता है कि वो बहुत अच्छा हमको वूल देगी, हमें वैसा का वैसी ही और वैरायटी चाहिए, हमें वूल ज़्यादा चाहिए, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो हम वैसा का वैसा बनाएंगे। तो वही हमने यहाँ पर किया, और इसी ने पूरे देश में आप बोल सकते हो कि ये लहर चलाई कि हम ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। इसको बनाया गया था फिन डॉर्सेट शिप से और स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से, और जो बनी वो थी डॉली, जो आपको नीचे दिख रही है। ठीक है, क्लोनिंग के प्रोसेस में किया क्या गया था वो भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग ऑफ डॉली, अ सेल वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल फिन डॉर्सेट शिप, जो लेफ्ट वाली इमेज थी, उससे एक सेल निकाला गया। ऐसा कैसा एक सेल किससे निकाला हमने? स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से। एक का न्यूक्लियस रिमूव किया गया एग वाले से, जिसका हमने स्कॉटिश से निकाला था, और वहाँ पर मेमोरी ग्लैंड सेल से जो न्यूक्लियस था उसको उसके अंदर इंसर्ट किया गया। सेल बिना न्यूक्लियस के कुछ नहीं होता। एक सेल लिया, लेकिन न्यूक्लियस किसका डाला? फिन डॉर्सेट का। ठीक है, किसके अंदर डाला? नॉर्मल उससे, जैसे हमने एक्सेल लिया था। देन एग को किसके अंदर वापस डाला गया? भैया वो तो फ्यूज करवा दिया हमने उसको, उसके अंदर डाल के वापस स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के अंदर। फिर वापस वो एम्ब्रियो में डेवलप हुआ, जाइगोट था वो अपने आप डेवलप हुआ, एम्ब्रियो में डेवलप हो गया, और फाइनली फिर क्या बनी? डॉली। It was absolutely identical to the fin dorsal shape from the nucleus was taken. एक बात आप हमेशा आगे भी याद रखोगे कि ये जो शिप बनी थी ये किससे आइडेंटिकल थी? जिसका न्यूक्लियस लिया गया था, जिसका मेमोरी ग्लैंड सेल से न्यूक्लियस लिया गया था। क्योंकि मैंने पहले भी जब सेल पढ़ाया था, जब मैंने सिखाया था कैरेक्टर को ट्रांसमिट कौन करता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? जीन। लेकिन क्रोमोसोम खुद कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल न्यूक्लियस में। ठीक है, डॉली प्रोड्यूस नॉर्मल सेवरल ऑफ स्प्रिंग्स। हर नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स उसने खुद के बहुत सारे बनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉली की डेथ हो गई कब? February 14th February 2003 ड्यू टू लंग्स डिजीज। सिंस डॉली several attempts have been made but most of the cloned animal died due to severe abnormality. क्लोन एनिमल बनते हैं, हम उन्हें यूज़ कर पाते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई बीमारी उनको हो ही जाती है। ये आपको पूरा मैंने बताया था। वैसे फिन डॉर्सेट से न्यूक्लियस निकाला था, किसके अंदर डाला था? स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के अंदर। जो एग था उसको किसके अंदर ट्रांसप्लांट किया गया था? स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के अंदर। एम्ब्रियो डेवलप हुआ और क्या बनी थी? डॉली शिप। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी, ये टेक्नोलॉजी कौन सी थी? आपकी टेस्ट ट्यूब बेबी, वो सॉरी क्लोनिंग की। हमने पहले जो पढ़ी थी कि हमने मेल अलग लिया, फीमेल सेल अलग लिया और इनको बाहर लैब में फर्टिलाइज किया, दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। और यहाँ तो हमने एक न्यूक्लियस निकाल के दूसरे सेल में डाला, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी? क्लोनिंग। ठीक है, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू टेक्नोलॉजी। Thereby it is the end of the chapter. Please go through, read the chapter, complete the exercises, learn the chapter, all the chapters.